नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। पढ़ रहे हैं कीचक वध का अध्याय। लाख कोशिश की कीचक ने द्रौपदी को रिझाने की, लुभाने की, यहाँ तक कि उससे ये भी कहा कि ये दासी का काम छोड़, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। लेकिन नहीं जानता था कीचक कि वो किससे बात कर रहा है। तो भरसक प्रयास किया, लेकिन अंत में द्रौपदी की अपमानजनित बातें उससे सही नहीं गईं। जलीकटी जब कही कृष्णा ने, द्रौपदी ने उससे, तो उसने अपना धैर्य खो दिया। क्रोध से बेलगाम होकर उसने पांचाली को अपनी ओर खींचा, लेकिन समय पाकर द्रौपदी ने उसे धकेला और सीधे बीच सभा में चली गई। तो आज प्रारंभ करते हैं, इससे आगे देखते हैं। फिर उस सभा गृह में आगे देखते हैं कि उस सभा गृह में आगे क्या हुआ, क्या सुनी गई द्रौपदी की फरियाद। जलीकटी जब यूं कही कृष्णा ने बेलाग, धैर्य न कीचक को रहा, हुआ क्रोध से आग। लगा खींचने कर पकड़ पांचाली नीच, कृष्णा उसे ढकेल कर गई सभा के बीच। कीचक पागल हो उठा, खा नारी से मात। कृष्णा ने आकर जड़ी वहीं सभा में लात। भीमसेन ने जब किया है देखा अत्याचार, चाहा अंग मरोड़ कर दे कीचक को मार। किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें रोका देकर सैन। उधर नृपति से द्रौपदी बोली हो बेचैन। श्री महाराज के सम्मुख ही इस सभा में अत्याचार हुआ। सेनापति द्वारा नारी पर निशंकित चरण प्रहार हुआ। राजा की आँखों के आगे ऐसा प्रहार हो अबला पर, तो अबला पर आघात नहीं, आघात है राज प्रतिष्ठा पर। प्रभु मन में यह न विचार करे, मैं दासी तुच्छ गंवारी हूँ। मैं 5 वीर गंधर्वों की विधिवत परिणीता नारी हूँ। लेकिन वे 5 वीर आज परवश बंध रहे प्रतिज्ञा में। उंगली तक उठा नहीं सकते अपनी पत्नी की रक्षा में। इसलिए राज सिंहासन से अब न्याय याचना है मेरी। दोषी को दंड दिया जाए, बस यही प्रार्थना है मेरी। धर्मराज ने शीघ्र ही समझ लिया संकेत, नृप से पहले स्वयं ही बोले वचन सचेत। हे सैरंध्री, यह झगड़ा तो महाराज के सम्मुख हुआ नहीं। पहले किसने अपराध किया, इसका लग सकता पता नहीं। ऐसी हालत में मत्स्यराज कर सकेंगे पूरा न्याय नहीं। तुम जाओ महलों में बैठो, इसके अतिरिक्त उपाय नहीं। जिन वीरों की तुम पत्नी हो, वे भूल न तुमको जाएंगे। अवसर मिलने पर सहायता तुमको अवश्य पहुँचाएंगे।
गुप्त अर्थ वाले वचन सुनकर यह गंभीर पांचाली के हृदय की शांत हो गई पीर। महाराज की सभा को करके सरल महलों में जाकर लगी करने अपना काम। कुछ समय अनंतर एक दिवस रात के समय अवसर पाकर कृष्णा ने भेंट भीम से की उनके निवास घर पर जाकर। बोली है 5-5 रक्षक फिर भी यह दुर्गति होती है। क्या जाने मुझ दुखियारी की तीर किस जगह सोती है। बोलो तुम सबके होते क्या यूं नीच मुझे लत आएंगे। जो हालत यही रही तो फिर यह दिन कैसे कट पाएंगे। इन वचनों के साथ ही उठी हृदय में पीर। कृष्णा रोने लग गई हो अत्यंत अधीर। भीमसेन ने प्रथम तो किया प्रिया को शांत। फिर सब पूछा आदि से कीचक का वृत्तांत। बतलाया संक्षेप से कृष्णा ने सब हाल। सुनकर लोचन भीम के हुए अंगारे लाल। कृष्णा बोली है सोच मुझे कैसे होगी गुजरान यहाँ। इस कीचक व्यभिचारी से तो मुश्किल है बचना मान यहाँ। राजा रानी दोनों के ही वह पापी है मुख चढ़ा हुआ। सब कर्मचारियों से उसका अधिकार अधिक है बढ़ा हुआ। देखिए न राज सभा में जब पहुंची मैं न्याय कराने को। तो आकर वहीं लात मारी उसने आतंक जमाने को। दुशासन चीर हरण द्वारा जिस तरह मिटी थी शान प्रभो। इस राजसभा में उसी तरह उस दिवस हुआ अपमान प्रभो। लेकिन अन्याय देख कर भी राजा से रोका नहीं गया। वह धाक है कीचक की सब पर जो किसी से टोका नहीं गया। हे वीर गदाधारी तुम भी बैठे उस दिन चुपचाप रहे। चुस्कारा तक खींचा न गया तकते मेरा संताप रहे। कहा भीम ने भय विवश चुप था राज समाज। लेकिन मैं क्यों मौन था तुम्हें बता दूं आज। मैं ऊपर से था मौन लिए पर वास्तव में था मौन नहीं। अपनी इज्जत लुटती बिलोक बिलबिला उठेगा कौन नहीं। उस सभा में उठने वाला था क्षण भर में मैं बवाल होकर। यह हाथ पकड़ने को ही थे कीचक का गला काल होकर। इतने में भाई साहब ने संकेत दिया गुस्सा न करो। झगड़े में बिल्कुल दखल न दो। बैठे केवल चुपचाप रहो। अन्यथा नीच कीचक उस दिन बन जाता यम का ग्रास वहाँ। जब मैं प्रचंड हो उठता तो फिर कौन फटकता पास वहाँ।
कृष्णा बोली तो अभी क्या बिगड़ा है कार्य, क्यों न दुष्ट का आज ही वध कर डालें आर्य। भीमसेन कहने लगे मुझे नहीं इनकार, भ्रात युधिष्ठिर की फकत आज्ञा है दरकार। अब तक मैं जिनकी इच्छा का वशवर्ती रहता आया हूँ, संकट पर संकट झेले हैं फिर भी न कभी अकुलाया हूँ। उनसे बेपूछे कार्य करूं तो रीति बिगड़ती सारी है, कीचक वध करने में मुझको आपत्ति यही बस भारी है। भीमसेन के वचन सुन आश हो गई भंग, कहा द्रौपदी ने कि यह नहीं काम का ढंग। भाई की आज्ञा का मिलना क्या ऐसा सुगम पहेली है, उनके ही व्यवहारों से तो यह विपदा हमने झेली है। ले जाना आप चाहते हैं इस झगड़े को यदि भाई तक, तो सचमुच आप नहीं पहुँचे मेरी दुख की गहराई तक। देखिए आप पांचों भाई रहते हैं निज निज डेरे में, मैं अलग अकेली रहती हूँ हरदम जुल्मी के घेरे में। अब की जो संकट आया तो बोलो मैं किसे बुलाऊंगी, एक बलि पुरुष के हाथों से क्यों कर निज धर्म बचाऊंगी। क्या भाई की आज्ञा से ही उस दिन भुजबल विस्तारा था, जब वन में दुष्ट जटासुर की दाढ़ों से मुझे उबारा था। फिर जब कि जयद्रथ से भिड़कर मेरा सम्मान बचाया था, तब भी क्या भाई की आज्ञा लेकर ही हाथ उठाया था। इस अवसर पर भी तब का सा जो आज उबलता रोष नहीं, तो दोष है मेरे दुर्दिन का, स्वामी का इसमें दोष नहीं। यदि यही अवस्था है तो फिर अब और न तुम्हें सताऊंगी, आज ही रात को महलों में विष पी कर मैं सो जाऊंगी। पांचाली के इस तरह सुनकर कातर बैन, भीमसेन निज हृदय में हुए बहुत बेचैन। बोले मैं दुख तुम्हारे को अपना ही दुख समझता हूँ, कीचक के मार डालने से रत्ती भर भी नहीं डरता हूँ। लेकिन कीचक के मरते ही हर तरफ शोर मच जाएगा, राजा विराट की सेना से हम सब का रण रच जाएगा। उस हालत में यह गुप्तवास किस तरह रहेगा गुप्त कहो, सबको जाहिर हो जाएगा अपना इस तरह निवास अहो। खुल गया भेद हम लोगों का तो फिर संकट सहना होगा, दूसरी बार नियमानुसार वन में जाकर रहना होगा। बस इसीलिए मैं कहता था भाई से बात कही जाए, यह
जोखिम लेने से पहले उनकी आज्ञा ले ली जाए। लेकिन तुम रंज मानती हो तो चलो दिखाई देता हूँ। राजा विराट की नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। पापी की चक के अंगों की बोटी बोटी कर डालूंगा। जो मददगार होगा उसकी भी धूल उड़ा दूंगा। इतना कहकर भीम चट उठे वेग के साथ। तभी द्रौपदी ने कहा, जरा ठहरिए नाथ। ताने से भरे वचन कहकर मन मेरा लज्जित है भारी। दुख ने पागल करके मुझको मतिगत मेरी हर ली सारी। मैं ऐसा कभी ना चाहूँगी यह जगह छोड़ना पड़े हमें। 12 बरसों तक फिर वैसा वनवास भोगना पड़े हमें। सोचिए और कोई उपाय जिससे यह त्रास न रह पाए। टूटे न हाथ की लाठी भी और दुष्ट सांप भी मर जाए। मेरी तो तुच्छ राय यह है जो आप उसे स्वीकार करें। छल से ले जाकर दूर कहीं गुपचुप खल का संहार करें। सारा नाटक हो जाए ऊपर पर्दा भी पड़ा रहे। राजा विराट के घर अपना आदर भी पूरा बना रहे। निष्कंटक यह दिन कट जाए अपना इतना ही आशय है। इस समय आपको भुजबल का देना उपयुक्त न परिचय है। भीमसेन ने मान ली पत्नी की यह राय। फिर कुछ गुप्त सलाह कर निश्चित किया उपाय। दोनों ने जब काम का बना लिया क्रम ठीक। तब महलों को द्रौपदी लौटी हो निर्भीक। कुछ समय अनंतर एक दिवस कीचक ने महलों में आकर पांचाली से अपने मन की फिर कही बात अवसर पाकर। बोला, सैरंध्री क्षमा करो, गुस्से में अत्याचार हुआ। लज्जित हूँ मैं उस दिन से ही जिस दिन वह दुर्व्यवहार हुआ। मैं अहंकार में भूल गया रमणी पर जोर न चलता है। मिलता है उसका प्रेम अगर तो कोमलता से मिलता है। वैसा कठोर आचरण कभी अब मैं न तुम्हें दिखलाऊंगा। बस प्रेम भरे और प्रेम सने वचनों से तुम्हें मनाऊंगा। मैं अब भी पहले ही जैसा इच्छुक हूँ कृपा तुम्हारी का। हे देवी, प्रेम का वर दे कर रख लो अब मान पुजारी का। घृणा दबा कर हृदय की नीचे कर युग नैन। मिथ्या प्रेम प्रकाश कर बोली कृष्णा बैन। हे वीर, आज समझा मैंने कितनी गहरी है लाग तुम्हें। वास्तव में सच्चे जी से है मुझ पर अनन्य अनुराग तुम्हें।
यह प्रेम और यह भावुकता जब कभी पुरुष से पाएगी, तो कौन अभागी नारी है बलिहार न जो हो जाएगी। इससे ज़्यादा इस समय और हो सकती बात न उत्तर में, निशंक रात में आ जाना चुपचाप आज नाटक घर में। कीचक अति हर्षित हुआ इन वचनों के साथ, मानो संपत्ति स्वर्ग की आज आ गई हाथ। बोला है चंद्रानने विनती कर स्वीकार, प्रेम सिंधु में डूबते मुझको लिया उबार। राजा विराट की नगरी में नाटक घर था शोभाशाली, दिन में होते थे खेल जहाँ, निश में सब रहता था खाली। निर्माण हुआ था इस घर का बस्ती से बाहर उपवन में, बस वहीं पहर भर रात गए कीचक पहुँचा प्रमुदित मन में। वह रात परम अंधियारी थी, पर उसे परम उजियाली थी। दुनिया की आज हर एक चीज उसको सुख देने वाली थी। नाटक घर में जब ही वह हुआ प्रविष्ट अधीर, सम्मुख उसके आ गए तभी भीम बलवीर। मुस्का कर बोले भीमसेन, आइए बहादुर सेनापति, बल्लभ सेवा में हाजिर है, बैठिए बहादुर सेनापति। सैरंध्री कपड़े बदल अभी आती होगी शंका न करें, यह रात अनोखा फल देगी, मैं कहता हूँ चिंता न करें। कुछ देर प्रतीक्षा करने में जो समय न सुख से कट पाए, तो चलिए फिर हम दोनों में तब तक एक कुश्ती हो जाए। कीचक ऐसे वचन सुन विस्मित हुआ अपार, सैरंध्री के मिलन में यह कैसा व्यापार। लेकिन उसने शीघ्र ही जान लिया सब हाल, समझ गया वह चल गई सैरंध्री यह चाल। क्रोधानल मन में जगी इस विचार के साथ, आगे बढ़कर भीम पर छोड़ा उसने हाथ। भीमसेन ने भी तुरंत कीचक को भुजपाश में कह कर लिया दबोच। बोले तूने जब समझ लिया तो बात न छुपने पाएगी, ले सुन सैरंध्री अभी नहीं आई है और न आएगी। सच तो यह है अब कहता हूँ, जो बात छिपा कर रखी है, सैरंध्री जिसे समझता तू, सैरंध्री नहीं द्रौपदी है। मुझको भी अब बल्लभ न समझ, मैं भीमसेन कुरुवंशी हूँ। मारा है जिसने जरासंध, बस वही शकुल ध्वंसी हूँ। हम पांचों पांडव नाम बदल करते हैं गुप्त निवास यहाँ, सैरंध्री होकर द्रुपद सुता रहती रानी
के पास यहाँ। मुझको यह भेद खोलने में अब शंका नहीं है रत्ती भर। यह बात तो तब फैलेगी जब जा सकेगा तू जिंदा बचकर। तेरी इस पापी सूरत को मैं क्षण में अभी मिटाता हूँ। निर्बल नारी पर पद प्रहार करने का मजा चखाता हूँ। इन वचनों को श्रवण कर कीचक हुआ प्रचंड। मल्ल युद्ध होने लगा वीरों में दुर्दंड। जैसे दो मतवाले हाथी भिड़ जाते हैं उत्तेजित हो, वैसे ही कीचक भीमसेन गुथ गए परस्पर क्रोधित हो। नाटकशाला गूंजने लगी योद्धाओं की हुंकारों से। मुखरित हो उठा वायुमंडल आघातों प्रत्याघातों से। नाना प्रकार के दाव पेच यद्यपि कीचक दिखलाता था, पर भीमसेन के हाथों से हर बार मात खा जाता था। आखिर प्रहार सहते सहते जब अंग हो उठे सब जर्जर, तब भीमसेन ने उठा उसे धम से दे पटका पृथ्वी पर। इस तीव्र चोट से जोर शोर सब शांत हो गया कीचक का। मख से बह चली रुधिर धारा, प्राणांत हो गया कीचक का। दिन निकला तो नगर में फैल गया संवाद। किसने क्यों यह वध किया, होने लगा विवाद। लोगों ने बहुत कल्पना की, पर भेद भीतरी खुला नहीं। जो पर्दा था इस घटना पर, वह किसी तरह भी हटा नहीं। तब कहने लगे विचारवान, छोड़ो ख्याल यह चक्कर का। निसंशय इस कीचक वध में है गुप्त हाथ जगदीश्वर का। सैरंध्री को कर पदाघात उसने दुष्कृत्य कमाया था। दासी अबला को दुख देकर ईश्वर का क्रोध जगाया था। दुखी के दुख भरे जी की खाली जाती है टेर नहीं। उस परम पिता परमेश्वर के है देर मगर अंधेर नहीं। नहीं परमेश्वर के अंधेर, नहीं परमेश्वर के अंधेर। होता जो अंधेर वहाँ तो जग हो जाता ढेर। नहीं परमेश्वर के अंधेर। असहायों को संकट में देता है वही सहाय। हाथों से चींटी तक का करता है पूरा न्याय। सभी की सुनता है वह टेर, नहीं परमेश्वर के अंधेर। तुच्छ मनुष्य समझता है अपने को चतुर अपार, लेकिन उसकी मति के आगे सबकी मति बेकार। भला कब चले यहाँ हाथ फेर, नहीं परमेश्वर के अंधेर। होता जो अंधेर वहाँ तो
जग हो जाता ढेर, नहीं परमेश्वर के अंधेर, नहीं परमेश्वर के अंधेर। तो कीचक का वध कर दिया है भीमसेन ने, सब राज खोल दिया कीचक पर, किंतु कोई आशंका नहीं थी किसी तरह की, कोई भय नहीं था, क्योंकि कीचक को तो उनके हाथों मरना ही था। सैरंध्री यानी द्रौपदी के प्रति किए गए अपराध का बदला चुकाए बिना भला भीमसेन कैसे शांत रहते। तो इसके साथ ही आज यहाँ पे कीचक वध का अध्याय समाप्त होता है। लौटूंगी अगला अध्याय लेकर, शीघ्र ही प्रतीक्षा कीजिएगा। बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।